हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत 2025 के बारे में। यह व्रत जितना खास है उतना ही इसके नियम और पूजन विधि भी जरूरी हैं। अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी विधि, संकल्प मंत्र, जरूरी नियम और सवाल जो हर किसी के मन में आते हैं, और उसके साथ ही हरतालिका तीज व्रत कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल 2025 में यह तिथि 27 अगस्त 2025 बुधवार को है। यह व्रत खास तौर पर सुहागिन औरतों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसीलिए इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और अविवाहित लड़कियों को योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं इस व्रत के नियम, क्योंकि नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये व्रत निर्जला होता है, यानी बिना पानी और भोजन के। अगर स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार कर सकते हैं। दूसरा नियम, इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए या बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरा नियम, सौंदर्य प्रसाधन और अच्छे वस्त्र का इस दिन पहनना बेहद शुभ माना जाता है। चौथा नियम, रात भर जागरण करना और भजन कीर्तन करना और भगवान का नाम जाप करना। पांचवा नियम, बिना स्नान किए व्रत नहीं करना चाहिए। छठा नियम, सुबह से ही भगवान से पार्वती जी की पूजा का संकल्प लेना। अब बारी आती है पूजन सामग्री की। एक लंबी लिस्ट बना लीजिए। मूर्ति या चित्र, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति अवश्य लें। उसके साथ ही यह मूर्ति कुम्हारी मिट्टी की हो तो और भी अच्छा है। पारंपरिक रूप से पार्वती जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाई जाती है। उसके साथ ही कलश, रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र आदि सम्मिलित कर लें। और सुहाग की सामग्री, जिसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और फल, मिठाई, पान सुपारी, दीपक, अगरबत्ती, गंगा जल या शुद्ध जल पूजन सामग्री के लिए जरूरत पड़ेंगे। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन चिंता मत करिए, ज़्यादातर चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी। फिर उसके साथ ही पूजा से पहले संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प करते समय दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लें और इस मंत्र को उच्चारित करें। इस मंत्र का अर्थ होता है कि मैं अपने अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरतालिका व्रत कर रही हूँ। अगर जो लोग मंत्र उच्चारण में सक्षम ना हो, वो हिंदी अर्थ में भी संकल्प ले सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले सुबह स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। पूजा का स्थान साफ करें और कलश स्थापित करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि अर्पित करें। उसके बाद बेल पत्र, धतूरा और अक्षत भगवान शिव को चढ़ाएं। पूजा के दौरान मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती नमः। कथा अवश्य सुनें या फिर सुनाएं। पूजा के बाद रात्रि जागरण करें और अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण सुबह भगवान का पूजन करके और फलाहार से किया जाता है।
अब जानते हैं उन सवालों को जो हर किसी के मन में आते ही हैं। तो पहला, क्या रजस्वला स्त्रियां व्रत कर सकती हैं? तो नहीं, इस स्थिति में पूजा और व्रत नहीं किया जाता। क्या इस व्रत में पानी पी सकते हैं? तो नहीं, यह व्रत निर्जला व्रत है। लेकिन सेहत खराब होने की स्थिति में पानी या फलाहार ले सकते हैं। क्या चाय पी सकते हैं? तो नहीं, पारंपरिक नियम के अनुसार चाय कॉफी वर्जित है। क्या अविवाहित लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं? तो हाँ, यह व्रत योग्य पति के लिए किया जाता है। तो क्या पूजा रात में ही करनी चाहिए? हाँ, मुख्य पूजा शाम को होती है और रात को जागरण किया जाता है। तो भक्तों, ये थी हरतालिका व्रत की पूरी जानकारी। महत्व, नियम, संकल्प, मंत्र, पूजन विधि और आपके सवालों के जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और खास वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।